साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। गोरखपुर से जुड़ रहे हैं हमारे साथ बीएचयू के प्रोफेसर डॉक्टर राजा वशिष्ठ त्रिपाठी। त्रिपाठी जी आपका स्वागत है। और देहरादून से जुड़ रहे हैं हमारे साथ जन कवि अतुल शर्मा। शर्मा जी आपका भी स्वागत है। सबसे पहले रुक करेंगे गोरखपुर का। प्रोफेसर साहब यही समझना चाहेंगे, जिस तरह की तस्वीर अब हम सड़कों पर देख पा रहे हैं, जनसैलाब अब सड़कों पर उमड़ा है और दिल्ली की सड़कों का देखें तो लगता है कि पूरे देश के जनमानस यहां पर आ गए। किस तरह से आप देख पा रहे हैं इस पूरी तस्वीर को और सरकार के रवैये को? मैं एक बार गांधी को पुनः जीवित देखना चाहता हूं और अन्ना हजारे गांधी जी की आत्मिक शक्ति को ही लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। इस देश में गांधी के वो प्रयोग जो पूरे विश्व में पहचान बनाए हुए हैं, अन्ना हजारे उसी उपकरण का सहारा लेकर के उस व्यवस्था से जी जो राजनीति के साथ पूरी तरह से मिल चुकी है और पूरे राष्ट्र को अपने गिरफ्त में लेकर के भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी हुई है जी, इस व्यवस्था को अगर हम राजनीति से अलग नहीं करेंगे तो ये व्यवस्था इतनी कीचड़ से भर गई है कि इसका कोई अब उपयोग नहीं रह गया है। तो 62 साल होते होते इतनी बूढ़ी हो चुकी है ये व्यवस्था। आपको दिल्ली में तो फिर भी ठीक लगता है, उत्तर प्रदेश में लखनऊ भी ठीक लगता है, लेकिन जब आप गोरखपुर के दक्षिणांचल आओगे, चिल्लू पार तक पहुंचते पहुंचते वो इतने कीचड़ से भर जाती है कि वहां दुर्गंध आती है। और यह व्यवस्था अपने खुद को संभालने के लिए कार्य कर रही है, वो लोगों के लिए नहीं कार्य कर रही है। प्रोफेसर साहब, लेकिन बापू की बात करें तो उनकी जो जंग थी वो अंग्रेजों के खिलाफ थी, गोरों के खिलाफ थी, लेकिन अब जो अन्ना की जंग है वो अपने ही देश के खिलाफ है। क्या माने कि ये जंग थोड़ी सी मुश्किल है? नहीं, मुश्किल तो है, क्योंकि हम अपने उन भाइयों से ही लड़ेंगे जिनकी मानसिकता अंग्रेजियत की हो गई है। और ये व्यवस्था जो है वो उधार ली हुई व्यवस्था है, अंग्रेजों की व्यवस्था थी जिसको इस देश पे थोप दिया गया। और ये किसी तरह से 62 साल 64 साल चली है, लेकिन अब इसके आगे चलते हुए इसे खुद परेशानी हो रही है। और हर जगह पे जहां तक मेरा अनुभव है जी, सड़कों पे चलते हुए गोरखपुर में देखिए, बनारस में देखिए, इस व्यवस्था की जो पहचान मिल रही है कि सड़क पे लोग तिरछे आड़े जैसे कोई चीज कुछ दिखाई नहीं पड़ रही है, सब उसी में परेशान है। आप चले जाओ, बिल्कुल ट्रक वाला बिल्कुल चौक पे जी पुलिस वाले को पैसा देते हुए नजर आएगा। थानों में चले जाओ, कमीशन खोरी चल रही है। जी बिल्कुल, तो लूट खसोट का आलम है और इसी के खिलाफ अन्ना ने आवाज बुलंद की है। प्रोफेसर साहब मेरे साथ बने रहिए। इस वक्त करेंगे देहरादून का, जहां से जनकवि अतुल शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अतुल जी, कई अभियानों का हिस्सा आप रहे हैं, ऐसी प्रोटेस्ट कई आपने भी किए। एक कवि क्या कुछ सोचता है, जिस तरह की तस्वीर हम देख रहे हैं सुबह से, सरकार का जिस तरह से रवैया देख रहे हैं, और पिछले 2-3 दिन की बात करें, पहले आक्रामक, फिर थोड़ा सा ठंडा और फिर आक्रामक, और बातचीत की बात भी कहीं ना कहीं आ रही है। एक कवि किस तरह से देखता है पूरे मामले को? एक बूढ़ा आदमी है मुल्क में, या यूं कहें इस अंधेरी कोठरी में एक रोशनदान है। जी, रंजना शर्मा की पंक्ति अगर मैं कहूं कि उलझे हैं प्रश्न देश के बहके बयान है। जी, लेकिन सही बात यह है कि बोलना तो है मना और सच बोलना तो दरकिनार। मुझे लगता है कि अन्ना की बात जो बहुत सीधी सादी और सच्ची बात लोगों के सामने गई, तो सीधे सादे जो सच्चे लोग थे वो लाखों अन्ना सड़कों पर उतर आए। भ्रष्टाचार का बर्तन जो है भर चुका है जी, अब इस बर्तन को हटा देना ही उचित होगा। और हटा देने का अर्थ बहुत गहरा है। वो गहरा यह है कि सरकार परिवर्तन से कुछ नहीं होगा, व्यवस्था परिवर्तन से ही सब कुछ होगा। और इस लोकतांत्रिक प्रणाली में जो परिवर्तन होने चाहिए, जो अब तक नहीं हो पाए, वो शीघ्र होने चाहिए। उनमें से एक जन लोकपाल बिल भी है। लेकिन ये जन जन तक पहुंचे और समझे लोग कि जन लोकपाल बिल क्या है, ये भी अति आवश्यक है।
साथ ही मुझे लगता है कि चुनाव प्रणाली में एकदम आमूल परिवर्तन की आवश्यकता है, क्योंकि इतने लाख करोड़ रुपए खर्च हो जाते हैं और जहां से वो आते हैं तो जनप्रतिनिधि जो है वो धन प्रतिनिधि के रूप में सामने आ जाता है। ये प्रणाली हमें फौरन बदलनी होगी। ये सवाल उठे हैं इस बहाने, और आजादी की लड़ाई में हमारे पिताजी ने 42 के आंदोलन में श्री राम शर्मा प्रेम ने जेल काटी, और दूसरी लड़ाई मैं इस पीढ़ी को लड़ रहा हूं। अतुल जी, लेकिन इस मौके को देखते हुए कुछ पंक्तियां आपके अगर जहन में आ रही हो? हमें अब निश्चित रूप से आगे बढ़ना होगा और जनप्रतिनिधि जो हैं उनकी परिकल्पना करनी होगी। और मैं ये भी कहना साथ में चाहता हूं कि प्रतिनिधि वापसी का अधिकार, राइट टू रिकॉल, इसके विषय में संवैधानिक सोच पैदा करनी जरूरी है, पैदा करनी और खड़ी करनी जरूरी है। उत्तराखंड में जल विद्युत परियोजनाएं बनती हैं, उसके बाद वो बंद कर दी जाती हैं। न यहां जल नीति है जी, न ही यहां पर कोई जी बिल्कुल अतुल जी, तो एक कवि किस तरीके से पूरे नजरिए से वाकिफ करता है पूरे मामले को, ये हम बताने की कोशिश करें। प्रोफेसर साहब और अतुल जी हमारे साथ लगातार बने हुए। बहुत छोटे से ब्रेक के लिए आप रोक रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं, रहेगा हमारे साथ। लाल लाल टमाटर, फिर समोसा हो या बर्गर, टॉप्स केचप। इंडिया का इंटरनेशनल टेस्ट, लाइफ में लाए मजा। लगातार इस टीम के अनुशासन सर, भारत सारा समाज एक ऐतिहासिक उथल पुथल से जूझ रहा है और आप बस सोच रहे हैं अनुशासन। इस तरह बात नहीं करेंगे आप मुझसे। In 1993, with a thought to revolutionize the education system, an institution was born. One that has now 3 universities and a standalone campus. One that has now more than 200 courses to choose from. One that believes that knowledge is indispensable. Which university does all of this? Maharishi Markandeshwar University. Education makes the world better. इको फ्रेंडली माइक्रोटेक ई स्क्वायर इतनी बिजली बचाए कि 5 साल में हो जाए फ्री। माइक्रोटेक ई स्क्वायर, सेव एनर्जी, सेव मनी। अब कोई और क्यों? ओकाया पेश करते हैं जूस, हर तरह के मोबाइल फोन के लिए शानदार बैटरी। जूस लाइफ फुल ऑन। मजबूती और विश्वास का दूसरा नाम, बिरला उत्तम सीमेंट। Success you wanted to get. Heights you wanted to reach. Things you dreamed about. Be a professional in your chosen field today. Join Mahatma Jyotirao Phule University, Jaipur, educating tomorrow's world leaders today. हेलो, तुम्हारी आंखें कितनी लवली है, लवली। तुम्हारी स्टाइल, ओफ। कितनी बार तुम्हें बोला कि मुझे फोन नहीं करना? क्यों फोन करती हो? आई लव यू। अब आगे आगे देखो होता है क्या। तुम्हारा इंतजार आया रे आया बॉडीगार्ड। नंदी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, नंदी नाम विश्वास का। पीछे अन्ना है, 7 दिन की न्यायिक हिरासत में अन्ना को तिहाड़ की भेज दिया गया है, इस तरह की जानकारी मिल रही है। और उसके बाद जो उनके समर्थक हैं वो काफी आक्रोशित हैं, सड़कों पर उतर गए हैं और इस पूरे सिनेरियो को समझने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ गोरखपुर से मौजूद है प्रोफेसर डॉक्टर राजा वशिष्ठ त्रिपाठी और देहरादून से जनकवि अतुल शर्मा खास चर्चा में शामिल है। प्रोफेसर साहब, जिस तरह का जन सैलाब सड़कों पर देखा है, 3 महीने पहले जब अन्ना बैठे थे तब भी और अब भी,
क्या माने कि तमाम लोग बस इंतजार में थे कि कोई ऐसा अगवा मिले, कोई ऐसा शख्स मिले जो उनकी इस आवाज को बुलंद कर पाए और फिर उनके साथ वो चलने को तैयार हो जाए। या नहीं माना यह जाए कि सभी लोगों के अंदर भावनाएं यही थी, लेकिन उन भावनाओं को एक रूप देने के लिए किसी शख्स का इंतजार किया जा रहा था। बिल्कुल सही आपने कहा है। वो तमाम लोग जो लगातार सोचे चले जा रहे हैं, तमाम लोग जो इस व्यवस्था से पीड़ित हैं जी, ये सबका संकलित स्वरूप अन्ना के सामने, अन्ना के रूप में आया है। बिल्कुल। और ये आज की नहीं है, इसके पहले जयप्रकाश नारायण जी ने भी व्यवस्था परिवर्तन की बात कही थी। जी, ठीक कह रहे हैं। लेकिन वो इमेच्योर था, तभी आगे नहीं बढ़ पाया। लेकिन आज जो है अन्ना के रूप में मुझे तो ऐसा लगता है कि गांधी के वो सारे प्रयोग पुनः एक बार अपने समाज में लागू करने होंगे, और इस नाते लागू करने होंगे कि वो सारे लोग जो अंग्रेजियत की मानसिकता से इस देश के लोगों को गुलाम बनाए हुए हैं, उससे मुक्ति की चाह है। और देखिए, मैं छोटे छोटे एग्जाम्पल देता हूं। आज भी अगर गोरखपुर में आप जाओगे, जो जिलाधीश है वो अपने को कभी जिलादास मानता ही नहीं है। उसके यहां जो अर्दली है वो आज भी अंग्रेजों की मुर्गे की कनगी वाली टोपी पहन करके सलामी ठोकता है। अरे ये क्या दिखाना चाहते हो कि आज भी हम गुलाम हैं? और देखिए, जब तक ये मानसिकता बदलेगी नहीं, जब तक वो जन सेवक की मानसिकता नहीं आएगी, ये उद्दंड शासक का व्यवहार होता रहेगा। अन्ना के रूप में उन सारे भारतीयों को एक नेता मिला है, एक आवाज मिली है, और ये आवाज शायद अब रुकने वाली नहीं है। और ये जो अहिंसा की बात कहते हैं अन्ना, गांधी के उन्हीं प्रयोगों को एक बार से पुनः दोहराने का मौका मिला है। यह देश अहिंसा के प्रयोग के लिए पूरे विश्व में जाना जाता है। उसके लिए पूरे विश्व में गांधी के नाम पे छुट्टी मनाई जाती है। और आज हम सब कुछ तो कर दिए गांधी के लिए, बड़ी बड़ी नोट पे उनके मुस्कुराते हुए चेहरे को छाप दिए, लेकिन जो मूल्य है गांधी के, जी बिल्कुल, तो गांधी के मूल्यों को अपनाने में पीछे रहना, उसका नतीजा है। इस तरह की तस्वीर देखने को मिल रही है। प्रोफेसर साहब मेरे साथ बने रहिए, देहरादून का रुख करेंगे। अतुल जी, गांधीयन माइंड स्टेटस की बात लगातार कही जा रही है, गांधी जी के आदर्शों को लेकर अन्ना चल रहे हैं और तमाम जो देशवासी हैं वो भी उन्हें ही फॉलो करते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में जो समाज की स्थिति अब दिखाई दे रही है, उस पर कुछ पंक्तियां आपके ध्यान में आ रही हैं? जी हाँ, मैं प्रस्तुत कर रहा हूं कि तुम स्वतंत्रता के लिए लड़े, मिल गई तुम्हें, अब समानता के लिए लड़ो, मिल जाएगी। तुम स्वतंत्रता के लिए लड़े, मिल गई तुम्हें, अब समानता के लिए लड़ो, मिल जाएगी। मिट गया विदेशी राज, गए देसी राजा, पर अभी विषमता का झंडा लहराता है। जिसके नीचे यह स्वर्ग बन गया नरकपुरी, इसका गौरव जाने कैसे कवि गाता है। पूंजी के बल पर श्रम खरीदने वालों से कह दो अब श्रम की सत्ता आने वाली है। ये नई सुबह का नया सबक है, पढ़ो इसे, ये भूख भयानक आग उगलने वाली है। जी बिल्कुल, ये आग सड़कों पर उतरी है और सब तमाम लोग आज इसी आग को लेकर सड़कों पर उतरे हैं और अन्ना के सुर में सुर मिलाते दिखाई दे रहे हैं। प्रोफेसर साहब बहुत बहुत शुक्रिया सारा समय के लिए, समय निकालने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। अतुल जी आप मेरे साथ बने रहिए। बहुत छोटे से ब्रेक के लिए आप लोग हैं। चर्चा लगातार जारी है अन्ना की, अन्ना के लहर की और उस आंधी की जो पूरे देश में चल पड़ी है अन्ना के नाम पर।